आज हम लोग नरेशन का ना 5वां दिन का करने जा रहे हैं। नरेशन चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे क्या? WH इंट्रोगेटिव सेंटेंस। क्या पढ़ेंगे? WH इंट्रोगेटिव सेंटेंस ना। तो WH इंट्रोगेटिव सेंटेंस में क्या होता है? WH इंट्रोगेटिव सेंटेंस में या खुद क्लाउज का काम करता है ना। इसमें इफ या वेदर का प्रयोग करते नहीं है। WH इंट्रोगेटिव सेंटेंस में इफ या वेदर का प्रयोग नहीं किया जाता है दो सेंटेंसों को जोड़ने के लिए। आज समझ में? तो WH जिससे कुछ एग्जांपल हम देख लेते हैं। एग्जांपल के माध्यम थ्रू समझते हैं। पहला क्वेश्चन है, मान लो दे दिया है, ही सेड टू मी। समझेगा ध्यान से ब्लैक बोर्ड पर। ही सेड टू मी, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, व्हाट डू यू ईट? व्हाट डू यू ईट? और लास्ट में क्या दिया? क्वेश्चन मार्क्स दिया है। कितने दिया है? कल का हम लोग का पढ़ाई हुआ था यस नो इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तो कल जरूर पढ़ेंगे। सेड या सेड टू को काम बदलते हैं, आस्क में बदल दिया जाता है। सेड या सेड टू काम बदलते हैं, आस्क में बदल दिया जाता है। और कॉमा इन्वर्टेड कॉमा को हटाकर इफ या वेदर का इस्तेमाल करते हैं। इफ वेदर के बाद जो रिपोर्टेड स्पीच की बनावट होता है वो हो जाता है सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब, उसके बाद ऑब्जेक्ट हो जाता है। और इंट्रोगेटिव साइन को हटाकर फुल स्टॉप का इस्तेमाल किया जाता है। आज का है हम लोग की क्या? WH इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। इसमें WH इंट्रोगेटिव सेंटेंस में कभी भी इफ या वेदर का प्रयोग करते नहीं है, क्योंकि WH जो वर्ड होता है वह खुद क्लाउज का क्या करता है? काम करता है। मतलब दो सेंटेंस को जोड़ने का काम कर लेता है। जैसे दिया ही सेड टू मी, उसने मुझसे कहा व्हाट डू यू ईट? तुम क्या खाते हो? व्हाट डू यू ईट का मतलब तुम क्या खाते हो। यह जो वाक्य है वो हमारा यह कॉन्टेंस का वाक्य है। रिपोर्टेड स्पीच का जो सेंटेंस है यह हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का ना WH वर्ड वाला का है सेंटेंस है। तो इसको हम देखते हैं। इसको इनडायरेक्ट स्पीच बनाएंगे तो कैसे बनेगा? ही है तो ही, सेड टू को कोई बदलने का में, आस्क्ड में, मी है तो मी। इसमें कॉमा इन्वर्टेड कॉमा को हटा दिया जाता है और जो WH वर्ड है उसी को लिख दिया जाता है। तो क्या हो जाएगा? वाट हो जाएगा। हो जाएगा? वाट हो जाएगा। इसमें इफ या वेदर का इस्तेमाल करते नहीं है। अब बचेगा डू यू इट, तुम क्या खाते हो? तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का है। तो जो हम लोग प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को के वाक्य वो काम बदलते हैं पास्ट इंडेफिनिट टेंस में बदलते हैं। तो हमारा यू है का है रिपोर्टेड स्पीच का सेकंड पर्सन है। तो रिपोर्टेड स्पीच के जो सेकंड पर्सन आएगा वो हमेशा रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार क्या होता है? चेंज होता है। तो यू किसके अनुसार? ऑब्जेक्ट में। मी का क्या हो जाएगा? आई। पास्ट इंडेफिनिट टेंस चल जाएगा, अफर्मेटिव बनेगा ना। तो हमारा इट का भी टू क्या हो जाएगा? एट हो जाएगा। लास्ट में क्या लगा देंगे? फुल स्टॉप। पता ना समझ में आया? चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा दूसरा का नंबर है, सी सेड टू राम ना, उसने राम से कहा, क्या कहा? व्हाई डू यू नॉट हेल्प मी? व्हाई डू यू नॉट हेल्प मी? ये ना है, इस टाइप का हमारा कहा क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को हम लोग क्या करते हैं? आईएएस बनाने का प्रयास करते हैं। बात समझते हैं। सी है तो क्या लिखेंगे? सी। सेड टू को काम बदलेंगे, आस्क में। राम है तो क्या लिखेंगे? राम। कोई दिक्कत नहीं है। कॉमा इन्वर्टेड कॉमा को हटाकर यही हमारा क्या करेगा? जो WH वर्ड WH का वो अति वर्ड है तो यह खुद ही क्लाउज का क्या करता है? काम करता है। तो दो सेंटेंस का जोड़ने का काम करता है। तो वाई है तो क्या लिखेंगे? वाई लिखेंगे। अब चलो इसको बनाते हैं। डू यू नॉट हेल्प मी। अब इसमें देखेंगे सब्जेक्ट कौन है। तो हमेशा हम बोलते हैं कि यू हमारा क्या है? रिपोर्टेड स्पीच का क्या है? रिपोर्टेड स्पीच का सब्जेक्ट है। तो यू कौन पर्सन में आता है? सेकंड पर्सन। तो सेकंड पर्सन हमेशा रिपोर्टिंग वर्ब के, ये देखो रिपोर्टिंग वर्ब है, रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट अनुसार क्या होता है? चेंज होता है। तो राम है, राम के लिए प्रोनाउन क्या आएगा? ही आएगा। क्या आएगा? ही। तो हम यह क्या लिख देंगे? ही। यहां देखने से डू नॉट है, यानी क्या है? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का क्या है? नेगेटिव सेंटेंस है। तो हम अगला को बनाएंगे क्या में? पास्ट इंडेफिनिट टेंस का क्या? नेगेटिव सेंटेंस बनाएंगे। तो ही के साथ यह क्या लगता है? he did not। क्या हो जाएगा? हेल्प। मी हमारा फर्स्ट पर्सन है। रिपोर्टेड स्पीच का मी जो है क्या है? फर्स्ट पर्सन का क्या है? पोसेसिव
एडजेक्टिव है, तो मी किसके अनुसार, सब्जेक्ट के अनुसार, रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट में सी, तो सी का पोसेसिव क्या हो जाएगा बाबू, हर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, हर हो जाएगा। अब लगा देंगे क्लास में काची, फुल स्टॉप। मतलब समझ में कि जो तुम लोग समझ में आ रहा है। चलो क्वेश्चन नंबर क्या, अब देखते हैं थर्ड क्वेश्चन क्या है, समझने का प्रयास कर ज्यादा। ही सेड टू गीता, उसने गीता से कहा, कोई लड़का है कोई लड़की से कहा, गीता नाम की लड़की है। ही सेड टू गीता, उसने क्या कहा, गीता से कहा, क्या कहा, व्हेन डिड यू हेल्प मी। नरेशन बनाने से पहले टेंस तुम लोग को समझ में आना चाहिए, तभी कहता टेंस पढ़ाया जाता है। टेंस तुम लोग बढ़िया से पढ़ा नहीं, टेंस क्या किया जाता है, बारीक से पढ़ा जाता है। टेंस बताते समय तुम लोग ध्यान नहीं देते हो, ट्रांसलेशन है कहाँ पढ़ेंगे, टेंसेस से क्या होता है सब समझ में आता है। टेंस जरूरी है, सबसे नेसेसरी है लाइफ में। चलो इसको देखते हैं हम लोग। आइए सर कैसे बनेगा, ये है तो ही लिखेंगे, सेट टू को क्या बदलेंगे, आस्ट में, गीता है तो क्या लिखेंगे, गीता, हमारा डब्ल्यूएच का वर्ड है तो क्या लिखेंगे, वेन है तो वेन, इसमें ही फेयर वेदर का प्रयोग करते नहीं है। अब यहाँ ले देखेंगे, डिड यू हेल्प मी, यह कौन टेंस का वाक्य है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस का इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। यू है हमारा ऑब्जेक्ट के अनुसार, ऑब्जेक्ट में कहा है गीता, गीता के लिए सब्जेक्ट क्या आएगा, सी। अब पास्ट इंडेफिनिट टेंस को काम बदल देते हैं, पास्ट परफेक्ट टेंस में बदलते हैं, तो सी हो गया पास्ट परफेक्ट टेंस, यानी सी हैड। अब भीतर से क्या कर देंगे, क्या कर देंगे, हेल्प मी, किसके अनुसार, ये हमारा क्या है, रिपोर्टेड स्पीच का क्या है, फर्स्ट पर्सन का पोसेसिव एडजेक्टिव है, यह हमेशा चेंज होता है रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार। सब्जेक्ट में हमारा क्या है बाबू, ही है, क्या है, ही है, तो ही का पोसेसिव एडजेक्टिव क्या हो जाएगा, पोसेसिव एडजेक्टिव थोड़े, सॉरी वो ऑब्जेक्टिव केस है ना, कहा है ऑब्जेक्टिव केस है, सॉरी इसके लिए। तो यह मी है ना, तो मी के क्या हो जाएगा, ही का क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्टिव केस हिम हो जाएगा, और लास्ट में करा देंगे फुल स्टॉप। बता सुन में। चलो क्वेश्चन नंबर और 3 समझते हैं, 4 चौथा समझने का प्रयास क्या है ना, he said to me, उसने मुझसे कहा, where do you live, where do you live, मतलब तुम कहाँ रहते हो। he said to me, उसने मुझसे कहा, where do you live, तुम कहाँ रहते हो। चलिए इसको बनाते हैं, क्या से हम लोग आइस बनाते हैं। ये तो क्या लिखेंगे, he said to का बदलेंगे बाबू आस्क्ड में, मैं है तो मी ना, और कॉमा इन्वर्टेड कॉमा का हटाएंगे तो वेयर, या खुद ही क्लाउज का क्या करता है, काम करता है। इसमें एक कंजक्शन का काम करता है, दो सेंटेंस को जोड़ने का काम करता है। इसको वेयर जो का टेव लिख देंगे, छोड़ देंगे इसी। अब डू यू लिव बचा, यह कौन टेंस का वाक्य है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का इंट्रोगेटिव है, इसे काम बनाएंगे पास्ट इंडेफिनिट टेंस में बनाएंगे। चलो यू ऑब्जेक्ट अनुसार ना, हमारा रिपोर्टेड स्पीच का जितना भी सेकंड पर्सन रहता है वो हमेशा रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार क्या होता है, चेंज होता है। यू किसके अनुसार, ऑब्जेक्ट में, मी का क्या हो जाएगा आई, और लिव का क्या हो जाएगा, लिव्ड हो जाएगा। अब क्या लगेंगे, फुल स्टॉप। कुछ दिक्कत नहीं ना है। चलो अगला देखते हैं, 5वां क्वेश्चन है, सी सैड टू मी, उसने मुझसे कहा, क्या कहा, हु आर यू, हु आर यू, तुम कौन हो, हु आर यू, तुम कौन हो। इसका यस बनेगा कैसे, सी है तो सी लिखेंगे, सेट टू का बदलेंगे आस्क्ड में, मी है तो मी, वो खुद ही क्लाउज क्या करेगा, काम करेगा। अभी देखो सब्जेक्ट है, सेकंड पर्सन है, तो हमेशा रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट में मी का क्या हो जाएगा आई, और क्या हो जाएगा वाच, कराएंगे फुल स्टॉप। एक क्वेश्चन देखते हैं हम लोग और लास्ट है, छठा क्वेश्चन है कि he said to me, उसने मुझसे कहा, who went to you, who went to you, लास्ट में क्वेश्चन मार्क ना। he said to me, उसने मुझसे कहा, who went to you ना,
चलो इसको क्या करते हैं, आई से बनाते हैं। तो हमारा ही है तो ही करेंगे, सेट टू को काम में बदलेंगे, आस्क में मी है तो मी, हु क्या करेगा, खुद क्लाउज का काम करेगा। अब वेंट है सब्जेक्ट प्लस भेटू है, भेटू का हट प्लस V3 में तो क्या हो जाएगा, हैड क्या हो जाएगा, गॉन टू। यू ऑब्जेक्ट के अनुसार, ऑब्जेक्ट में क्या है मी, तो क्या हो जाएगा मी का मी, क्या हो जाएगा फुल स्टॉप। चलो हम लोग बनाते हैं संरक्षण आईएएस का है, ये तो क्या लिखेंगे ही, सेट टू को काम में चेंज करेंगे, आस्क में मी है तो मी, जो वाट है खुद ही क्लाउज का क्या करेगा, काम करेगा, तो वाट जो का दें। अब योर है ना, योर नेम सब्जेक्ट है हमारा, है ना, तो यह सेकंड पर्सन का पोसेसिव एडजेक्टिव है, तो रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट अनुसार मी, मी का पोसेसिव एडजेक्टिव क्या हो जाएगा माई, अब क्या हो जाएगा नेम क्या हो जाएगा वाच, और लास्ट में क्या लाएंगे फुल स्टॉप। चलो इसको देखते हैं आईएएस, ये है तो ही, सेट को क्या बदलेंगे, आस्क में वाट खुद ही क्लाउज का क्या करेगा, काम करेगा, इसमें कोई सब्जेक्ट नहीं है, तो वाज वेरो काम बदलेंगे हैड बीन में, काम बदलेंगे हैड बीन, उसके बाद क्या हो जाएगा फॉलिंग, हैड बीन बाद इसको क्या लगता है आईएनजी लगता है, फॉलिंग हो गया। क्वेश्चन नंबर 9 है, कैसे बनेगा देखते हैं, इसको ट्राई करते हैं हम लोग। ही सेट टू काम बदलेंगे, आस्क्ड में मी है तो मी, वाट खुद ही क्या करेगा, क्लाउज का काम करेगा, यू है हमारा सब्जेक्ट, इसको अफर्मेटिव बनाना है। तो यू किसके अनुसार, रिपोर्टिंग, रिपोर्टेड स्पीच का जो सेकंड पर्सन है हमेशा रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार क्या होगा चेंज होगा, मी का क्या हो जाएगा आई, आई सब्जेक्ट, यू के साथ विल, आई के साथ शैल, शैल का क्या हो जाएगा शुड, आई शुड क्या हो जाएगा डू फॉर, अब मी क्या है हमारा फर्स्ट पर्सन का है पोसेसिव, सॉरी यह क्या है ऑब्जेक्टिव किया जाए, तो मी का क्या हो जाएगा या रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट अनुसार, ही का क्या हो जाएगा ऑब्जेक्टिव केस हिम हो जाएगा, या हिम होगा, लास्ट में कहेंगे फुल स्टॉप। जो दिक्कत ना है